वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शांति, अच्छा लग रहा है, फ्रेश। ठंड बढ़ गई ऋषिकेश में। हॉस्टल पढ़ने का खर्चा ये बता रखा है भाई मैंने। सोलो विथ ट्रैवल बडी बोल रहे हैं, हॉस्टल नाम बता दो सस्ता और बढ़िया ऋषिकेश में, और ये कौन सी जगह है ये भी बता दो। ये मैं कॉल कंसल्टेशन पे बताता हूँ क्या रेट हैं हॉस्टल के और वो सब। बाकी आप खुद भी पता कर सकते हो अगर इम्पोर्टेंट है तो। अगर इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो फिर तो रहने दो, फिर मैं भी क्यों बताऊँ। नवजोत हिम्मतपुत्र बोल रहे हैं, हिम्मतपुरा। आपके ब्लॉग्स पर कमेंट्स पढ़ने का भी अलग ही मज़ा है। पढ़ लो। चुन्नी बाबू 108 बोल रहे हैं, परेशान मुझे मेरे पापा ने भी बहुत किया, बहुत पीटा मुझे बच्चों से मुझे बच्चाओं से, लेकिन यार सही से लिखा करो। लेकिन उनको मैं कभी गाली नहीं देता, बुरा नहीं बोलता। तो बुरा तो मैंने भी नहीं बोला किसी को भी, एक को नहीं बोला मैंने समाज एज अ होल को बोला है। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स का या अपने उसका नाम नहीं लिया ऐसे। और मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ खास पीटा भी नहीं है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बोल तो रहा हूँ मेरा तो बहुत नॉर्मल है, मेरा बहुत नॉर्मल रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको तुम नॉर्मल बोलते हो एक्चुअली में वो नॉर्मल नहीं है, वो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर है, वो एबनॉर्मल है। तुम अगर उसको नॉर्मल मान रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम अगर इस चीज़ को नॉर्मल मान रहे हो कि तुमको सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया या तुमको जैसे वो कर सकते थे उतना उन्होंने कर दिया, इसको चीज़ को तुम नॉर्मल नहीं बोल सकते। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति जब बच्चे पैदा करता है तो उसको सोच समझ के बच्चे पैदा करने चाहिए। पहली बात कि जब वो ढंग से पाल पोस सकता है या फिर अच्छे एनवायरनमेंट में रख सकता है या नहीं। मैं तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बताओ। अभी भी जो निकला हूँ वो अपने दम पे निकला हूँ। मेरे को नहीं अच्छी हवा वो मिली कभी भी आ वो। तो सोचो, अगर ये तुमको नॉर्मल लग रहा है तो वो बात अलग है, उसको तो क्या ही बोलें। और बाकी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। सारी बात बुरी भी नहीं है, देखो कुछ अच्छी भी है कि मैं आज़ाद लाइफ जी रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा मेरे को दखल अंदाजी है नहीं है। मतलब मेरे को कर नहीं सकता कोई, हो सकता है उनको मैं पावर देता तो शायद वो कर पाते। और मेरे को ऐसा ही लगता है, जो लोग मेरे को ये प्रॉब्लम करते हैं ना, जो ये बोलते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हमको घर वाले निकलने नहीं देते, मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो निकलने देंगे लेकिन तुम ही डरपोक हो। तो जो डरपोक है उसको घर वाले ही प्रॉब्लम कर लें या बाहर वाले कर लें, एक ही बात है। तो मतलब मैं तो सबको एक जैसा ही देखता हूँ। मैं ब्लड रिलेशन और ये सब नहीं मानता, सब लोग एक जैसे हैं। अगर वो तुम्हें फ़ायदा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते और गुलाम बना रहे हैं, आज़ादी से रोक रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बेकार है, इवन इफ़ दे आर ब्लड रिलेटेड। तो अगर वो ब्लड रिलेशन में तो भी बेकार है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था, भूल गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि तुम ये देखो कि तुम्हारी आज़ादी तो नहीं छीनी जा रही कहीं। ये देखना, अगर जो आज़ादी छीन रहे हैं तो फिर तुरंत दूर होना। और मेरे को तो काफ़ी आज़ादी है। मतलब हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको नहीं वो देना, मेरे को लगता है कि तुम ही कमज़ोर हो भाई। तुम्हारा भी तुमको लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले रोक रहे हैं, लेकिन अगर घर वाले नहीं रोकेंगे तो भी अगर तुम वहीं से नहीं निकल पा रहे तो फिर तुम मान लो उनको तोड़ के निकल भी जाओ, वो तुम्हें छोड़ भी दें, तो फिर तुम तो 1 साल में फिर से वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम तो पावरफुल हो ही नहीं ना। अगर पावरफुल होते, क्योंकि पावरफुल होना दिमाग से होता है। दो ही इंसान हो सकते हैं, या तो इमोशनल होएगा या तो पावरफुल होएगा। पावरफुल माने डिसीजन चाहे कैसा भी होए और कुछ भी होए, फ़र्क नहीं पड़ता, और झेलना होएगा तो झेल लेंगे। और लेकिन आज़ादी को गिरवी नहीं रखेंगे और अपना स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे। ऐसे लोग, अगर तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं है तो फिर तो तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हारी आज़ादी को लूट रहे हैं, तो फिर वो भी ठीक है, जस्टिफाइड है। क्योंकि कमज़ोर कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता। कमज़ोर को कोई हक नहीं है कि वो कंप्लेंट करे। मेरी ये फिलॉसफी है। जो पावरफुल है वो निकल ही जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं।
अगर तुम इमोशन भी एक बहुत बड़ी कमजोरी होता है। जो ये लोग बोलते हैं ना, हाँ नहीं नहीं हम निकलना तो चाहते हैं, हम भी आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं, हमको भी यही घूमना फिरना पसंद है, लेकिन हमारे तो माता पिता हैं ना, लेकिन हमें उन्होंने बड़ा तो किया है ना, उन्होंने पढ़ाया तो है ना। तो ये तुम्हारी कमजोरी हो गई। पहली बात तो इंसान कभी भी किसी की जिम्मेदारी लेके नहीं आता इस धरती पे, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उनकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए पैसे जमा करें और बुढ़ापे के लिए भी पैसा जमा करें। अगर उनको जीना है, मतलब 50 से ज़्यादा जीना है तो 50 के बाद की जमा करें, 60 से ज़्यादा जीना है तो 60 के बाद के पैसे जमा करें। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सारे पैसे जमा करके शादी में जला देते हैं, त्यौहार मनाते हैं, धर्म में पैसा जलाते हैं। वो लोग खुद नहीं चाहते भाई, तुम समझो। तो तुम क्यों उनकी गुलामी, तुमको क्यों उनको गुलामी करके उनका क्या बोलते हैं ये इमोशनल और ये सब, तो तुम भी तो कमज़ोर हुए, तुम भी तो एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। मैं तो क्राइम ही मानता हूँ भाई इसको। देखो, जो इंसान शादी में पैसे जला रहा है या फिर किसी और की शादी अटेंड कर रहा है, क्योंकि शादी अटेंड करने के भी बहुत पैसे लगते हैं, और फेस्टिवल मना रहा है और धर्म और इन सब में पैसे दे रहा है, पैसे मत दो। चाहे तुम्हें वैसे ही फॉलो करना है तो तुम वैसे फॉलो कर लो, लेकिन पैसा नहीं लगना चाहिए, है ना। अगर तुम इसमें पैसे जला रहे हो, फिर तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा बेटा तुमको कमा के खिलाए। ये तो क्राइम हो गया, तुम तो किसी और के ऊपर बर्डन बन रहे हो। लीगल में वैसे क्राइम नहीं है ये, लेकिन मैं अपनी नज़र से बोल रहा हूँ कि मेरे को तो ये क्राइम लगता है कि सारे बच्चों पे बोझ बने हुए हैं। सारे माता पिता, भारत के बोल रहा हूँ, सारे माता पिता बोझ बने हुए हैं। और कहाँ पैसे जलाते हैं, गौर से देखना। शादी में अटेंड करेंगे, शादियों में जाएंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे, पड़ोसियों के ये जाएंगे, मृत्यु भोज खाएंगे, मृत्यु भोज कराएंगे, पलानी पता क्या क्या करते हैं भाई। इतना सारा वो पैसा जलाते हैं और फिर वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे तो हमें पालेंगे ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। किसने बोला कि जिम्मेदारी है? अरे भाई, तुम इतना सारा पैसा जमा कर लेते या उसको दे देते बच्चे को, उसके पास इतने पैसे होते कि वो तुमको वैसे ही पाल लेता। लेकिन तुम बोलते हो नहीं नहीं नहीं, काम तो करेगा ही ना वो। गुलामी तो निश्चित मान के चले हुए हैं कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब इतना काम तो करना ही पड़ेगा जितना हमने किया है, या हमने, वो अपने भी गुणगान सुनाएंगे, देखो हमने इतना वो करा, हमने बिजनेस को यहाँ तक लाए, इससे आगे तुम्हें चलाना है, तुम्हें पैसा जमा करना है। चाहे इंसान का मन कर रहा हो घूमने का, वो बोलेंगे नहीं काम करो। काम क्यों करो भाई, मैं तो नहीं कर रहा काम, मैं तो घूमता हूँ और मेरे को ना पैसों की ज़रूरत। मतलब काम तो करता हूँ पर मैं अपनी मर्जी का करता हूँ, जब मेरा मन करता है तब वीडियो बनाता हूँ, और वैसे मतलब रिलैक्स होके। मैं इसको काम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ये इसको एंजॉय करता हूँ, अपने थॉट शेयर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, नए नए विचारों को डेवलप करता हूँ, रोज़ नए नए लोगों से मिलता हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। सच में मेरे को कभी भी नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ तब भी मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं काम कर रहा या ये वीडियो बन रहा है या क्या हो रहा है। मैं तो थॉट में हूँ ना, मेरे को थॉट अब कहीं तो डंप करने पड़ेंगे अपने थॉट, तो ये कैमरा चला देता हूँ और इसमें थॉट्स अपने डंप कर देता हूँ। इससे मेरी वो भी निकल जाती है, और यूट्यूब पे भी आप लोगों को भी गाइडेंस हो जाती है, और इनकम वगैरह भी थोड़ी मेरी हो जाती है। तो वही है बस। और लोग समझते हैं कि नहीं नहीं काम करना तो ज़रूरी होता है, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलें कि इंसान आया है तो उसको ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, अगर दिमाग से काम करेगा वो करेगा तो 2 घंटे इनफ है काम करने के लिए। दिन में 2 घंटे काम करो। 2 घंटे से ज़्यादा जो भी काम कर रहा है, एक तो वो गुलामी को बढ़ावा दे रहा है, खुद वो गुलाम बन के गुलामी को ही बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, वो क्राइम भी कर रहा है। क्राइम कैसे कर रहा है मालूम है? तुम सोचो कि अगर वो पूरे दिन में इतने पैसे कमा रहा है तो ये पक्का है कि वो कहीं ना कहीं पे ये गलत पैसे उसके जाएंगे ही जाएंगे। इतना सारा पैसा वो खुद पे इंसान खर्च कर ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। खुद की हेल्थ पे जब तुम सारा खर्चा कर दोगे, जब तुम खुद की मेंटल हेल्थ पे या मेंटल को कंफर्ट बनाने के लिए, ट्रैवल पे, इन सब पे पैसा खर्च कर दोगे ना, फिर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा। वो सारा कहाँ जलाओगे तुम? यही सब करोगे फिर? यही तो तुम कर रहे हो। और मैं उल्टा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं कमाऊंगा ही उतना जितना मुझे ज़रूरत है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा है, मेरे को, मैं घूमने को मिल रहा है मेरे को आज़ादी से, ये अच्छा है। इसके ऊपर मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कुछ होता है कि भाई जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर लूँ या वो कर लूँ, तो वो उतना भी खर्चा निकल जाता है मेरा। जब मेरा ये सब निकल रहा है 2 घंटे काम करके दिन में, तो तुम लोग कैसे पूरे दिन काम कर रहे हो और तुम्हारा कहीं तुम रोते फिर रहे हो, EMI, लोन है, क्रेडिट कार्ड, और ऐसा जीवन जी रहे हो। ये कैसा विरोधाभास है? सोचो, तुम ज़्यादा मेरे से काम कर रहे हो, पूरे दिन कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, गुलाम बने हुए हो, हैं, डर रहे हो कि कंपनी कहीं निकाल ना दे, बॉस की चाटुकारिता कर रहे हो, सब कर रहे हो, हैं। एक दिन बिजनेस बंद नहीं किया जाता, तुमसे डरते हो एकदम। तो फिर तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा था, क्या पॉइंट था?
मिस हो गया। आज खाली हुआ है, यहाँ पे संडे है ना, आज थोड़े लोग गए हैं। मेरे पापा ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे को परेशान वरेशान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी जो जनरल हैबिट्स हैं, अगर देखो वो नहीं करते तो पूरा कोई और करता, कोई तो करता ही। देखो क्या होता है ना, पूरा लिबरेट होने से पहले तुम्हारी जो दिमागी स्थिति है, जो उसको ना पूरा चरम पे आना पड़ता है। चरम सीमा जब वो क्रॉस कर लेता है, तब तुम सब कुछ छोड़ते हो। तो वो चाहे मेरे घर में होता, चाहे वो बाहर होता, कहीं ना कहीं पे तो होता ही। पूरा सुखी होने के लिए, आनंद में आने के लिए, यानी कि सब कुछ वैराग्य होने के लिए तुमको पेन लेना पड़ेगा। पेन पेन वो डेवलप होएगा धीरे धीरे धीरे। मेरे पापा घर में सिगरेट पीते थे, मेरे को बड़ा बेकार लगता था। मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरा तो घर है नहीं है, मैं तो मना नहीं कर सकता। एक दो बार मना कर दिया, भाई को समझ ही नहीं आ रहा भाई किसी को, तो अब मैं क्या कर सकते हैं बोलो। सिगरेट पिएंगे, अनहेल्दी रहेंगे, इंडियन खाना खाएंगे, हैं रोटी खाएंगे, ये सब करेंगे, हैं अनहेल्दी रहेंगे, वॉक पे नहीं जाएंगे, वॉक पे नहीं जाएंगे, नमाज पढ़ने चले जाएंगे, हेल्थ को पूरा ख़राब कर रहे हैं। मतलब मैं किसी इंसान का ना पेट देख के बता सकता हूँ कि ये जीवन में अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, या फिर पाखंड के पीछे भागा है ये पूरे जीवन में। बस पेट ही बता देता है इंसान का। पेट निकला पड़ा, इतने बड़े बड़े पेट हो रखे हैं लोगों के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को उससे पता चल जाता है कि ये बंदे ने अच्छा जीवन जिया है या फिर ये दिखावे वाला जीवन जिया है क्योंकि जो भी अच्छा जीवन जिएगा, जो अच्छा करेगा, उसका पेट निकल ही नहीं सकता है, हेल्थ ख़राब हो ही नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। बहुत थोड़ा सा टाइम तुमको अपनी हेल्थ को देना होता है। अब इंसान वो भी नहीं दे रहा है, तो सोचो वो कितना गलत चीज़ों के पीछे भागा होगा पूरे जीवन में। सोचो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी इंसान का अगर पेट निकला हुआ हो, यानी कि हेल्थ खराब हो, किसी भी तरह से हेल्थ खराब हो, उससे दोस्ती मत करना, उससे संपर्क में मत रहना। इससे ब्लॉक कर देना व्हाट्सएप से। हेल्थ खराब हो अगर उसकी, तो तुम्हें ये बहुत सुनने में वो लगेगा, लेकिन बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है ये, इससे तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि हेल्थ सिग्निफिकेशन है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का, कि वो नेगेटिव हो सकता है या फिर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेल्थ देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर उसकी हेल्थ ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वो सही चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया है, उसने गलत चीज़ों के पीछे नहीं भागा। तो जिसकी हेल्थ खराब हो उससे कभी भी दोस्ती मत करना। जो दुख सुनाता हो, यानी इमोशनल हो, बिना फालतू के दुख सुना रहा है, उसकी लाइफ में दुख ही दुख है, उससे कभी दोस्ती मत करना। तुरंत व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देना। जो तुमसे उधार मांगे, पैसे उधार मांगे, तुरंत ब्लॉक कर देना। ज़्यादा सोचना मत। ऐसे बताया, इंसान को ज़रूरत नहीं होती इतने पैसों की, लेकिन वो गलत 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 कुछ कर रहा है, जिससे उसे ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया कि अब उसे उधार मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। या तो वो लालची है कि अपने अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहता है, जैसे शादी भी कर लूँगा, बच्चे भी कर लूँगा, फिर पैसे चाहिए होंगे तो इससे मांग लूँगा। ये तो है ही ना, ये तो है ही ना। अरे भाई, इतना सारा लालच पालेगा तो सब पैसे ही मांगता रहेगा, और क्या करेगा? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ये कुछ सिग्निफिकेशन है जिससे तुम पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति गलत गलत लाइफ जी रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो जिस पे मैं तोलता हूँ इंसान को, कि वो पॉलिटिक्स या क्रिकेट या ऐसी बेकार की बातें करेगा जिससे का कोई सरोकार नहीं होता लाइफ में, कोई इनका वो नहीं होता। पांचवा, कि वो ऐसा दिखावा करेगा ना जो उन चीज़ों का, योगा, मेडिटेशन, मतलब ये होता है ज्ञान का दिखावा, एक तरह का ज्ञान का दिखावा। उसे लगता है कि वो ऐसी कुछ चीज़ जान गया है जो मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ऐसा जान गया, अब वो ज्ञानी हो गया है। तो या तो वो अपने गुरु का नाम लेगा, या तो बोलेगा कि मैं उसका फॉलोअर हूँ, उसका फॉलोअर हूँ, है ना। और इन सब चीज़ों के पीछे छुपेगा, कोई किताब का नाम लेगा कभी, मतलब ओवरऑल मिला के अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए वो इन सब चीज़ों का नाम लेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि देखो, ये तुमने पढ़ा है, ये तुमने देखा है, मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ऐसे कपड़े पहनता हूँ, मैं तो सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ, मैं तो सात्विक भोजन करता हूँ, फलाना ढिमका। मतलब अपने ऊपर लाके वो ये दिखाना चाहता है कि देखो, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और मैं इनको फॉलो करता हूँ, यानी कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ज्ञानी इंसान हूँ। समझ रहे हो? तो वो अपना बढ़ावा जो ऐसे करे, तो वो तब भी समझ जाना कि वो एक लूज़र है। मतलब समझ रहे हो? ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक गलत लाइफ वो जी रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए लूज़र है, तुम उससे कुछ नहीं सीख पाओगे, बल्कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। वो अपने अपना ज्ञान बोल के, और वो तुमको भी उसी में फंसाने की कोशिश करेगा। एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनेगा, या फिर एक गेटअप रखेगा, कोई दाढ़ी रखेगा वैसे ही कुछ, या फिर टोपी लगाएगा, या कुछ करेगा, किसी भी तरह का एक गेटअप रखेगा। मतलब गेटअप नहीं होना चाहिए इंसान का, पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, इसे बोलते हैं पैकेजिंग। वो पैकेजिंग करके ना अपनी लूजरशिप को छुपा रहा है। किसी भी तरह की पैकेजिंग है ना, वो लूजरशिप को छुपा रहा है। या फिर अपने साथ कोई ना कोई नाम जोड़ेंगे, नाम जोड़ने की, कोई भी शब्द जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो शब्द जो है उसके पीछे भी इंसान छुपना चाहता है, उसके पीछे अपनी वो लूजरनेस को छुपाना चाहता है। कोई ना कोई शब्द जोड़ेगा अपने साथ वो, जिसके पीछे वो छुप के पावरफुल महसूस करे।
तो ये आज़ादी की निशानी नहीं है। तो अगर ऐसे गुलाम व्यक्ति के साथ तुम रहोगे या फिर संपर्क में रहोगे या व्हाट्सएप पे रहोगे, तो वो तुमको भी वैसा ही बनाएगा। इसलिए इन लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बिट्स एंड पार्ट्स मतलब छोटे-छोटे अमाउंट में ये किसी के भी अंदर हो सकती हैं। तुम ऑब्ज़र्व करोगे तो तुम समझ जाओगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के अंदर ये चीज़ें हैं तो तुम उससे बिल्कुल ही कुछ नहीं सीख सकते। कुछ-कुछ तो सीख सकते हो, लेकिन ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना इन लोगों के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अंदर बैलेंस समझना ज़रूरी है कि कौन तुम्हें कितना दे सकता है या कितना समझा सकता है या किसके साथ कितना समय बिताना सही है। अदरवाइज़ तुम्हें भी वो टॉक्सिक करेगा, तुम्हें भी लूज़र बना देगा, कमज़ोर बना देगा, गुलाम बना देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऑब्ज़र्वेशंस है जो मैंने अपनी लाइफ़ में ये जो सीखी है अपने ट्रैवल के दौरान या फिर अपनी ऑब्ज़र्वेशन से ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और जो भी चीज़ों को मैं बुरा बोलता हूँ ना, जो-जो चीज़ें बुरी हैं, वो उन चीज़ों को हमेशा सपोर्ट कर रहा होएगा। जैसे ये मैं बोलता हूँ कि शादी में जाने वाले लोग होते हैं, टेंट वाले लोग होते हैं, टेंट जीवी। ये टेंट में मुँह उठा के पहुँच जाते हैं। पता है क्यों? ये जो नाचते हैं, गाते हैं ये, क्योंकि इनकी लाइफ़ बहुत खाली होती है। तो इनको दिखाने चमक-धमक या फिर ये सब ये तब उन्हें दिखाने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई किसी चीज़ को पसंद कर रहा है या फिर क्यूरोसिटी के लिए वो जाना चाह रहा है या वो जा रहा है, तो वो गलत है। वो गलत नहीं है। मान लो कैसे बताऊँ? मान लो मैं थाईलैंड जाता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि थाईलैंड में लोग कैसे बिहेव करते हैं जब वो शादी मतलब पार्टी-वार्टी करते हैं या वो करते हैं, तब मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैं ऑब्ज़र्वेशन के लिए जा रहा हूँ, वो मैं क्यूरियोसिटी के लिए जा रहा हूँ, तो वो गलत नहीं होएगा। कोई भी चीज़ जो तुम जान चुके हो, जो वो बस इनफ है, उसको लंबे समय तक क्यों कर रहे हो? आप कर भी सकते हो, वो कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, लेकिन उससे एक प्रवृत्ति पता चलती है तुम्हारी, कि तुम इतनी सारी दुनिया में चीज़ें हैं और वो तुम एक ही रिपिटिटिव चीज़ को कर रहे हो, उसी में मज़ा लेते जा रहे हो। भाई दुनिया की बाकी चीज़ें तो तुम छोड़ दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई ना, तुम गौर से देखना, ये लोग कभी भी विदेश ट्रैवल नहीं करेंगे या फिर विदेशी ट्रैवल की बात नहीं करेंगे। गौर से नोटिस करना, क्योंकि इनको इनको बस उसी में ही मज़ा आ रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों में, उन्हीं में मज़ा लेते हैं। छोटे-छोटे लोगों में, छोटे कीड़े-मकोड़ों के बीच में रहते हैं, टेंट में एन्जॉय करने पहुँच जाते हैं, ये टेंट जीवी। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, लूज़र होते हैं एकदम, ठीक है? इनको यही नहीं पता होता कि ये गुलाम है, ये कभी आज़ादी के लिए लड़े नहीं होते, इनको पता ही नहीं होता कि भाई फ्रेश हवा क्या होती है, बिल्कुल आज़ादी से रहना क्या होता है, लोगों से संपर्क ही ना रहे बिल्कुल भी, उसका मज़ा क्या होता है। तो इन लोगों को मज़ा आता है एक्चुअली आपस में, ये एक दूसरे को ही दिखावा करते रहते हैं। वो उसको दिखावा, तू मेरे को दिखावा कर, मैं तेरे को दिखावा करूँगा, तू अपना रौब झाड़, मैं अपनी चीज़ों का रौब झाड़ूँगा, तू अपना ज्ञान का जो रौब झाड़, मैं अपना ज्ञान दिखाऊँगा। आपस में लगे रहते हैं ये। तो ये छोटे लोग होते हैं, मतलब इनकी समझ बहुत छोटी होती है। ये बहुत ही छोटे कुएँ में रहते हैं और एक दूसरे को ही आपस में ये दिखावा-दिखावा खेलते रहते हैं। नोटिस करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें दिख जाएँगी। ये आपस में ही वो रहते हैं और गुलाम बने रहते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि भई इस सोसाइटी से निकल के थोड़े ऊँचे वाली सोसाइटी में जाएँ या फिर और बेहतर लोगों के बीच में जाएँ, कुछ बेहतर सीखें, अपग्रेड करें अपने आप को। ये देखना तुम वो वहीं पे रहेंगे और कार खरीद लेंगे, फिर उधर ही रहेंगे, दूसरी कार खरीद लेंगे, दूसरा घर ले लेंगे, ये सब आपस में वहीं पे करते रहेंगे ये। खोलूँ? मेरी भी बेडशीट चेंज कर देना यार। मेरी आवाज़ आ रही थी बाहर? सॉक्स आपके हैं क्या? हाँ, मेरे। वो डाल लीजिए। मेरी आवाज़ आ रही थी बाहर? बताइए क्या हुआ? मेरी आवाज़ आ रही थी बाहर? अच्छा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था। अच्छा मेरी बेडशीट चेंज कर देना। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, कैरी ऑन। अभी अभी कुछ आना है अंदर? नहीं अभी नहीं। ठीक। मैंने सॉक्स सुखाने रखी थी बाहर, धूप आ रही थी तब, तो वो सफाई कर रहे हैं उधर। ये सॉक्स गीले होने की भी कहानी है। मैं ना घाट पे बैठा था, तो घाट में ना ऐसा होता है कि जैसे पानी का लेवल होता है, वो इतनी सीढ़ी तक है मान लो पानी, तो फिर कम हो जाता है पानी, तो ये वाली सीढ़ी जो है ना, ये वाली सीढ़ी सूख जाती है और पानी नीचे आ जाता है घाट पे। तो पानी नीचे आ गया। अब ये वाली सीढ़ी मुझे दिखाई दे रही है सूखी, लेकिन ये बहुत चिकनी थी, मतलब काई वाई दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कुछ भी चिकनी थी। लेकिन मैंने इस पे पैर रख दिए, दोनों पैर रख दिए एक साथ, और मेरे पैर दोनों फिसल गए। वो तो हाथ के बल में थोड़ा सा पीछे वाली ऊपर वाली जो सीढ़ी होती है उस पर हाथ रखे हुए थे, तो मेरे पैर दोनों फिसल गए और जूते और सॉक्स दोनों पानी के अंदर चले गए, मतलब उससे नीचे वाली सीढ़ी पे पानी था। तो दोनों गीले हो गए। फिर वहाँ पे घाट पे ही बैठ के मैंने थोड़ा तो सुखाया कि चलो जाने लायक हो जाए। फिर यहाँ पे आके फिर मैंने ये सुखाने डाल दिए। तो यही छोटी सी कहानी थी। अभी मैंने इनको ये बेडशीट चेंज करने को बोला है। मैं ऑल्टरनेट डे पे, मतलब परसों 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 चेंज कराता रहता हूँ ये।
तो ये वाला कमेंट हो गया। वंदना शर्मा बोल रही हैं, ओके, ये किसी और के यूट्यूबर का नाम ले रही हैं। शीला बोल रही है बेस्ट इंफॉर्मेटिव इनोवेट व्लॉग इन दी वर्ल्ड। ओके, थैंक यू। शिरो मनसा टूटू बोल रहे हैं, सर प्लीज़ एक टिप दो कि दूसरों के बारे में सोचना कैसे छोड़ें। मैं बहुत सोचती हूँ फैमिली के बारे में, पर वो नहीं सोचते। देखो, ऐसा होता है कि इंसान की ना अपनी नज़र में कोई वैल्यू होती है, वो जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दूसरों के बारे में सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जो कमज़ोर होता है उसको हर कोई थप्पड़ मारता हुआ चलता है। जब वो उस थप्पड़ खाने से बहुत ज़्यादा ऊब जाता है, क्योंकि हर किसी की थप्पड़ सहने की क्षमता होती है। अब वो थप्पड़ वो खाए जा रहा है, हर कोई थप्पड़ मार के जा रहा है। स्कूल में देखे ना ऐसे लोग जिसको हर कोई मारता है पीटता है। तो अगर उसके थप्पड़ खाने की क्षमता है और उसको मार रहे हैं लोग, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन उसको गुस्सा आएगा, एक आध को वो ठोक देगा, तब ठीक हो जाएंगे लोग। अगर वो तुमको गुस्सा, अभी तुम्हारा वो समय नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, तुम परेशान हो ना, तुम्हें किसने मना किया, तुम डरपोक हो, तुम इमोशनल हो, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बस सिर्फ तुमको फ़र्क पड़ेगा, और वो भी तुमको थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। ये बात समझो, ये प्रकृति का नियम है कि जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब पूरा घड़ा भर जाएगा, तब तुम सामने वाले पे वार करोगे और उसका विरोध करोगे। अब तुम्हें विरोध करने का पावर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी उन्होंने ज़्यादा तुमको प्रताड़ित किया नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो लेवल आया ही नहीं है तो फिर तुम कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? ठीक है, चुपचाप सहो, प्रताड़ित होते रहो, किसने रोका है? तो इमोशनल लोगों का यही है भाई, ये बस कंप्लेंट करते रहते हैं और बोलेंगे कि देखो प्लीज़ दूसरों के बारे में सोचना छोड़ें, मैं बहुत सोचती हूँ फैमिली के बारे में, पर वो नहीं सोचते। अरे भाई, तुम क्यों सोच रहे हो? फिर तुमको किसने बोला? तुम इमोशनल फूल हो, तो इसमें उनकी गलती है कि मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है? इमोशनल फूल हर जगह दुख पाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम झेलो दुख। तुम कंप्लेंट कैसे कर सकते हो इसकी? जो इमोशन तुम्हारे अंदर से आ रहा है उसी का ही तुम कंप्लेंट कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? तुमको आ रहा है इमोशन तो तुम झेलो, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, तुम झेलो। जिस दिन वो घड़ा भर जाएगा, एक आध के थप्पड़ मार देना, बात खत्म। फिर तुम अपने लिए स्टैंड लेना। अभी तुम भी तो कमज़ोर हो ना, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम नहीं ले पा रहे हो स्टैंड, तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे। तुम किस किस की कंप्लेंट करोगे मेरे से? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कभी भी कंप्लेंट करने के लिए क्यों मना करता हूँ? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल किया या ये किया वो किया। अरे भाई, वो नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे, कहीं ना कहीं तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो वो भी कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक होती है दब्बू पर्सनैलिटी, एक होती है स्ट्रांग पर्सनैलिटी। अगर वो दब्बू है तो चाहे घर वाले उसको प्रताड़ित कर लें या बाहर वाले कर लें, एक ही बात है, वो होगा जरूर। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनैलिटी में ही फ्लॉज है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे अंदर का कमज़ोर व्यक्तित्व, यानी कि लूज पर्सनैलिटी जो है, वीक पर्सनैलिटी, वो तुम्हारे साथ खेला कर रही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, खेला कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ। समझो इस बात को कभी भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दूसरों के बारे में कंप्लेंट जो भी इंसान कर रहा है ना, मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई तुम कमज़ोर हो, तुम सामने वाले को कैसे वो बोल सकते हो? तुम्हारे पास इतनी या तो पावर तुमने गेन करी ही नहीं, तुमने अपने पास पैसा रखा ही नहीं, सामने वाले को पैसे दे देते हो, सामने वाले की हेल्प कर देते हो, वो कर देते हो, तो तुम्हारी गलती है। तुम कंप्लेंट कैसे कर सकते हो? इमोशनल फूल मतलब इतने वो होते हैं कि ये बोलेंगे हमने तो उसकी हेल्प करी, और भाई तो तूने 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 हेल्प करी तो तू झेल फिर। भाई तूने हेल्प करी, तूने वो किया, इससे कोई वो नहीं होता है। दुनिया अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से तुम बदला भी लेगी और धोखा भी देगी। तुम्हारी ये गलती है कि तुम अपने हाथ में पावर नहीं लेके चल रहे हो, या फिर सामने वाले को इमोशंस में हेल्प कर रहे हो, या फिर वो कर रहे हो, वो तुम्हारा वो है, इसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए कभी किसी की कंप्लेंट मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे ही अंदर की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। सामने वाला तो बस जरिया होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से बिहेव करता है जब उसको ये पता चल जाता है कि इससे पंगा नहीं लेना है भाई, ये तो झाड़ देता है। और उससे पहले, यानी कि समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मान लो वो पंगे ले रहा है, अब इसने एक आध बार झाड़ दिया, बहुत तेजी से वो कर दिया, अपनी पर्सनैलिटी दिखा दी, स्ट्रांग वाली पर्सनैलिटी। अब ये वाले की फट जाती है कि अब इससे पंगा नहीं लेना भाई, ये तो स्ट्रांग है, ये तो झाड़ देता है। अब ये यूं करके बात करता है इसके सामने। समझ रहे हो? तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ये इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इसके बाद इसकी फटती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि ये कैसा बिहेव करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कभी भी कंप्लेंट मत करो कि ये तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। अरे भाई तू अलाउ कर रहा है, तू वीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सामने वाला वो ही बिहेव करता है जितनी तुम उसे औकात देते हो या फिर जितनी तुम उसको छूट देते हो। उसकी औकात को गिराओ, उसको 2 थप्पड़ लगाओ, उससे उसका सपोर्ट खींच लो, उसको औकात में रखो, वो अपने आप औकात में रहेगा, कोई भी हो, चाहे ब्लड रिलेशन में हो चाहे ब्लड रिलेशन में ना हो, बात ख़त्म। और अगर तुम ही कमज़ोर हो, तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है, पैसे हैं ही नहीं है, फिर तो कंप्लेंट करना बनता ही नहीं है, तुम तो हो ही लूज़र फिर। तुम क्या, मैं तो बोलता ही हूँ कमज़ोर लोग कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं यार। चुपचाप सहो ना यार, ठीक है। तुम वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा तुम्हारे साथ। ये तो होना तो निश्चित ही है ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी में फ्लॉ है। नहीं समझ में आती बट कैसे कैसे लोग हैं।